Hello friends, welcome to my YouTube channel अगस्तिया FX। हम लोग गोल्ड को फिर से एनालाइज करेंगे। तो मैंने जो कल एनालाइज किया था गोल्ड को, वो मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था। तो हम कल जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट इस OB से ये जो हमारा FBG था और ये OB का जो सेटअप था, यहाँ से एक बाई के लिए हम सोचे थे कि यहाँ से प्लान करेंगे ऊपर के लिए। और अगर हम देखें तो वो वर्क भी किया है। यू कैन सी लाइक यहाँ पे जस्ट यहाँ इसको टैप किया, जो मैंने कल बताया था सेम उसी के मतलब लगभग 1000 पिप्स अगर आप देखें तो, लाइक इफ वी मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज समवेयर 1320 पिप्स या। तो ये दिन के लिए एक ही ट्रेड मैंने बताया था, तो वो सही था। मतलब 1320 पिप्स इज़ लाइक इनफ। हम एक वीक में भी कभी कभी 1320 पिप्स लेना दिक्कत होता। तो हम मानते हैं कि अगर 700-600 पिप्स भी अगर आपने लिया है तो वो बहुत ही अच्छा है। सो बहरहाल मेरा अभी भी यही है कि वो यहाँ तक पहुँचेगा, हो सके टाइम लगे, बट या। तो कल के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो अगर हम आज देखें कि आज दिन भर में गोल्ड क्या किया है, तो हम उस पर देख सकते हैं। तो हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट। और you can see like the level which I have told yesterday, you can see like I have not edited this screenshot. This is the same, like this is a very easy concept कि सबसे जो इजी ट्रेड हो सकता है गोल्ड में वो इस तरह का ही हो सकता है। तो देखें यहाँ से टैप किया भी है एकदम FBG के बीचों बीच, और एक बॉडी भी क्लोज नहीं कर पाया है। सो हम समझते हैं कि एक अच्छा एनालिसिस था। बहरहाल अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो हम तत्काल के लिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से थोड़ा। वी कैन मेक इट इनविजिबल या। सो इट्स हिडन। नाउ वी कैन सी कि आज जब मार्केट ओपन हुआ, लाइक वी कैन यूज़ दिस इंडिकेटर कि आज क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे एशिया, मैंने कहा था कि एशिया नीचे आएगी तो कोई एक में से आए तो लंदन या लंदन लंच यहाँ पे टैप करेगा, बट एशिया नहीं टैप कर दिया। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो एशिया एग्जैक्टली लाइक पूरा एक बायस जो था इसका डाउन की साइड था, और जैसे ही OB से यहाँ टकराता है या फिर यहाँ से आता है, तो यहाँ से फिर एक जंप लेती है प्राइस और फिर ऊपर के लिए मूव करती है। फिर वो नीचे आती है। एक छोटा सा OB हम देख सकते हैं यहाँ पे। आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी किया था। सो या यहाँ से हम एक बाई के लिए देख सकते थे। बहुत ही इजी ट्रेड था यहाँ पे किसी को भी 1000 पिप्स बहुत ही आसानी से मिल सकता है। सो या इजी ट्रेडिंग इतना ही इजी होता है अगर आप सही से एनालाइज करें और पेशेंस रखें, तो ये आप भी डेली कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन किए और दैट्स इट। और फिर लंदन लंच पूरा जो बाई का कॉन्सेप्ट और लंदन दोनों ने रखा। फिर हम न्यूयॉर्क में देखते हैं कि जैसे एंट्री होता है एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाती है, और फिर इसका भी बायस डाउन की साइड रहता है। और फिर इन द लास्ट ये इसी एरिया पे है। तो हम देख सकते हैं कि पहले जिसे हमने एक बाइंग जोन मार्क किया था, वो अभी एक सेलिंग जोन में बदल चुका है। सो ये इंटरचेंज मार्केट में होते रहते हैं। जो बड़े लेवल होते हैं जहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आती है, और जब उसको ऐसे मार्केट प्राइस तोड़ती है तो फिर उसे एक सेलिंग जोन के रूप में देखती है। तो हाँ, बहरहाल कि अभी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह फिर निकले कल। और जैसा कि वो था ऑब्जेक्ट व्यू, ऑब्जेक्ट ट्रीज, वेयर दैट वन इज, हमने जिसे अभी जस्ट हाइड किया था, कहाँ है वो? अच्छा, दिस इज हिडन। तो हम चाहते हैं कि कल इसको टच करें और ऊपर जाए। हालांकि दिस इज़ समथिंग लाइक ये टाइम ले सकता, हो सके मार्केट फिर से नीचे आए, क्योंकि OB जो है अभी भी बचा हुआ है, इसको टैप नहीं किया, और एक अच्छा सेलिंग जोन पे जा चुका है। एक
FBG से टकराने के बाद। सो यहाँ आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस FBG और 1300 जो भी पिप्स हैं उसका मूव देने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। सो वी ओनली थिंक इट एज अ करेक्शन। तो अगर हम मेज़र करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो हम लगभग ये अपने इंक्रोचमेंट लेवल पे था। सो या हम इसे एक डाउन की मूवमेंट, रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। इसके बाद फिर से ये अब जाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अभी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट होगा वो ये होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी BOS। अगर इसको तोड़ता है तो फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा, और इन केस कि अगर पहले इसको तोड़ देता है तो फिर हम एक, क्योंकि ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट है तो इसको तोड़ने का मतलब है, या फिर इस प्राइस से नीचे जाने का यही मतलब होगा कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहती है। लेकिन इन दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, क्योंकि एक नया हाई बना सकती है। तो हम देखते हैं कुछ जो बिग कैंडल्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और फिर हम निकालते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम सब चीज़ को हाइड कर दें एंड लाइक इसको भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी इन द चार्ट। सो या दिस इज़ क्लियर चार्ट विदाउट एनी annotation. You can see what you are seeing. Like you can see कि यहाँ पे एक जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिसे कहते हैं, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी आप इसे नाम दें, यहाँ से हो चुका है। तो मार्केट नीचे आई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बोला था कि यहाँ से एक ट्रेड है और वो ट्रेड लगभग इसको लेकिन तोड़ नहीं पाई है, वो भी एक बात है। भले ही यहाँ पे 1000 पिप्स हमने कवर कर लिए हों, लेकिन बात है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, अदरवाइज़ ये सेलिंग जोन हो सकता है कि फिर से लाइक ये आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ से प्राइस को पुश करती है। तो जाहिर सी बात ये टूटेगी, बट हमें ये देखना है कि क्या मार्केट और नीचे, बेसिकली अभी जो है ये बाइंग लेवल बना हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से इस बाइंग लेवल से या फिर इसकी लिक्विडिटी ले ले एटलीस्ट। वी कैन सी लाइक इसकी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। तो हमारे लिए पेंडिंग लिक्विडिटी है कि इसको आए, ठीक है, इसको और इसको ऐसे लिक्विडिटी लें और फिर ऊपर की ओर जाए, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ। तो कैन वी लाइक डू समथिंग लाइक दिस वन, और फिर वो ऊपर की ओर मूव करे। ओके, और जैसा कि मैंने टारगेट दिया था तब जाकर के वहाँ पहुँचेगा। तो या इसके भी चांसेस हैं, अगर ये अभी क्योंकि सेलिंग जोन है और यहाँ से एक हम रिट्रेसमेंट ही देखें तो पॉसिबल है क्या, अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस OB को नीचे आते हैं, यहाँ पे हम देखें कि एक बाइंग पैटर्न आना चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यू कैन सी दिस इज़ अ बाइंग पैटर्न, उसके बाद आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे, बट चूँकि मैंने पहले ही मार्क किया था इसको कि ये जो है हमारा FBG का बीच मतलब मिडल पॉइंट है। तो या अगर आप यहाँ नहीं लेते हैं, आपको थोड़ा सा वो लगता है, तो देर इज़ अनदर कि यहाँ से एक अच्छा प्राइस जंप करती है और देन उसके बाद हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे। तो या दैट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आई एम नॉट गाइडिंग दैट थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाट प्राइसेस कैन डू, सो दैट यू कैन डू। सो कल के लिए मेरा यही है कि ये पूरा अपना चले, अगर यहाँ से आता है तो। अभी तो बाइंग में जाने का कोई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से री एंट्री नहीं कर सकते हैं बीच से। अगर ये नीचे आती है तो री एंट्री किया जा सकता है एक बड़े टारगेट के लिए, बट या वी हैव टू वॉच। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ से जंप तो किया है, बट इट नीड टू ब्रेक दिस वन फर्स्ट, और तब ये ऊपर की ओर जाए। फिर वहाँ से हम एक सेलिंग देख सकते हैं, दैट्स लाइक ऑब्जेक्टिव थिंग। अगर वहाँ पर पहुँचती है प्राइस तो हम देखें कि आगे क्या करना। तो फ़िलहाल के लिए
तो यही है कि आती है स्टॉक और बॉस ये इसके रेंज से निकलता है तभी आप ट्रेड लें। अगर नीचे जाती है, इसे भी चौक नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट लाइक, बट हाँ अगर यहाँ से नीचे जाती है तो हमें चेक करना पड़ेगा और भी इस चीज़, क्योंकि इस रेंज से फंसी हुई है। जब तक बाहर नहीं निकलती है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर फिर से अगर इसकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे ही चली जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। सो दैट्स अ व्यू फॉर मी, दिस कैन बी हैपन। यहाँ से भी जा सकता है बट चांसेस कम है यहाँ से ऊपर जाने का। मोस्टली चांसेस है कि वो इसकी लिक्विडिटी एक बार ले और यहाँ पे घूमे, ठीक ना, और तब वो आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम तो बिताएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी अगर यहाँ पे आता है तो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे कुछ तो ये करेगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। That's it for today, like not a very long video. Can copy this image and I can put this one. The same thing, there is no big change. So today is 24. So gold analysis for Wednesday 25 March. That's it for today. I'm not going to analyze Bitcoin or other asset today. So yeah, that's for it.